दोस्तों, टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा, समय में यात्रा करता हुआ आदमी वर्तमान को पीछे छोड़कर भविष्य में पहुंच सकता है और वर्तमान को छोड़कर भूतकाल में भी पहुंच सकता है। इस बात पर यकीन कर पाना किसी आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है, परंतु हाल ही के वर्ष में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों का भी सिर चकरा दिया है। लेकिन बहुत से वैज्ञानिक समय यात्रा को काल्पनिक मानते हैं क्योंकि ऐसा मानने का उनके पास कोई ठोस कारण नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक समय यात्रा की संभावना से इनकार नहीं करते। वैसे देखा जाए तो हम सभी समय यात्रा कर रहे हैं। हम समय यात्रा करते हुए भूतकाल से वर्तमान और वर्तमान से लगातार भविष्य की ओर जा रहे हैं। हमारे वर्तमान समय यात्रा की दर 1 घंटा प्रति घंटा है, यानी हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटा का ही समय लगेगा। लेकिन यदि यही समय की गति 1 घंटा पर घंटा ना होकर कम या ज्यादा हो तो व्यक्ति भविष्य या भूतकाल में भी जा सकता है। दोस्तों, आपने वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो जरूर सुना होगा, जिन्होंने 1915 में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार समय हर परिस्थिति में एक ही गति में नहीं चलता, यानी समय की गति परिस्थिति के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। जैसे नदी के पानी की रफ्तार कहीं कम हो जाती है तो कहीं ज्यादा, उसी प्रकार परिस्थिति के अनुसार समय की रफ्तार भी कहीं कम हो जाती है तो कहीं ज्यादा। जैसे इस समय मेरा समय जिस गति से चल रहा हो सकता है कि कहीं और इसी समय की गति कुछ और हो, यानी जिस जगह समय की गति प्रकाश की गति से भी कई गुना तेज होती है, वहां वो व्यक्ति वर्तमान समय से भी आगे भविष्य में चला जाता है। यानी एक उदाहरण के लिए, आप किसी तेज रफ्तार वाली रेल या जहाज में यात्रा कर रहे हो तो आपके लिए समय बाहरी दुनिया की अपेक्षा धीमी हो जाएगा, और जब आप उस रेल या जहाज से बाहर निकलेंगे तो आप भविष्य में पहुंच जाएंगे। हालांकि इतने कम गति में चलने की वजह से आप 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना ही पहुंच पाएंगे। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रकाश की गति के समान तेजी से चलने वाली किसी अंतरिक्ष में यदि कोई 50 साल तक व्यक्ति यात्रा करता है तो वो व्यक्ति जब 1 साल बाद वापस पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पर 60 साल बीत चुके हैं, यानी वो व्यक्ति भविष्य में पहुंच चुका होगा। यानी उसकी उम्र अभी 51 वर्ष ही हुई है, लेकिन वो पृथ्वी के समय की 60 वर्ष आगे की दुनिया देख चुका होगा। अर्थात पृथ्वी के समय के अनुसार उसकी उम्र अभी 110 वर्ष हो चुकी होगी, लेकिन हकीकत में अभी उसकी उम्र 51 वर्ष ही होगी, क्योंकि वो व्यक्ति अंतरिक्ष में 1 ही वर्ष रहा, यानी उसकी उम्र 1 ही वर्ष बीती है। इसका कारण बस समय की गति है। जिस समय वो व्यक्ति अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था तब अंतरिक्ष के समय की गति पृथ्वी के समय की गति से लाखों गुना तेज थी, मगर ये गति वो अनुभव नहीं कर पाता। जैसे मान ले कि हम किसी तेज गति से ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन जब तक कि हम ट्रेन की विंडो से झांक कर नहीं देखेंगे हमें ट्रेन की गति का अनुभव नहीं होता। शायद ऐसा ही कुछ उस प्लेन के साथ घटा होगा। 22 जुलाई 1955 को जब उसने न्यूयॉर्क से उड़ान भरी तो मायामी के लिए यह सफर मात्र 3.5 घंटे का था। बाद में शायद वो जहाज एक ऐसे टाइम जोन में पहुंच गया होगा जहां समय की रफ्तार सामान्य गति से लाखों गुना अधिक हो गई, और 37 वर्ष बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे वो अभी 3.5 घंटे के सफर में ही हैं। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत से पहले सभी को ये लगता था कि ब्रह्मांड में सभी जगह समय की गति एक ही है। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत के पश्चात वैज्ञानिकों ने भी समय यात्रा की संभावना से इनकार नहीं किया। पृथ्वी पर कहीं कहीं समय की गति कम अथवा ज्यादा होने के कारण भी यहाँ समय यात्रा की कई घटनाएं सामने आई हैं। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।